बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन स्टाइल बाय वाल्टर पीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं। इस ऐसे में हम क्रिटिसिज्म के असूल जो बताए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। डिक्शन आर्ट वगैरह को डिस्कस किया गया है। पोइट्री फ्रोज़ में फ़र्क क्या है और उनकी सिमिलरिटीज़, ये सारी चीज़ें इस ऐसे में डिस्कस की। लेकिन इस ऐसे का जो मेन पर्पज़ है वो है स्टाइल। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। On Style by Walter Peter is an essay that emphasizes the significance of style in art and literature. On Style by Walter Peter ये एक ऐसे हैं और इसमें किस चीज़ को एम्फिसाइज़ किया गया है? स्टाइल को। स्टाइल किस में? आर्ट और लिटरेचर में। यानी स्टाइल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। पेटर कंटेंट्स दैट स्टाइल इज़ नॉट जस्ट अ डेकोरेटिव एलिमेंट। पेटर कहता है कि भाई स्टाइल सिर्फ एक डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं है बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, बल्कि ये एक जो आर्टिस्ट होता है उसके एक्सपीरियंस को शो करता है कि वो किसी भी वर्क को या किसी भी चीज़ को किस तरह जो है रिप्रेजेंट करता है, कितना डेकोरेट करता है। डेकोरेट से मुराद जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, यानी किस तरह लिखता है, उसके राइटिंग स्टाइल वगैरह। सो यहाँ से समरी स्टार्ट होती है। Importance of style. Peter asserts that style is a vital component of artistic expression. पेटर कहता है कि भाई स्टाइल जो है एक वाइटल कंपोनेंट, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ का? आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का। ये शेपिंग द ओवरऑल एस्थेटिक एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्क। और इससे क्या होगा, जब आप एक अच्छे स्टाइल में किसी चीज़ को लिखेंगे, यानी एक अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे या कुछ इमोशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, उस वर्क के यानी जो उसको रीड करेंगे वो इमोशनली भी इफ़ेक्ट होंगे और एस्थेटिकली भी। ही सजेस्ट दैट स्टाइल इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम कंटेंट बट इंटरवीन्ड विद इट। कहता है कि स्टाइल जो है कंटेंट से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये खुद उसके अंदर आता है। ऑब्वियसली कंटेंट क्या है? कंटेंट ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं कंटेंट ही होता है। ठीक है, अब ये स्टाइल आप उसी के अंदर ही रखते हैं, मतलब अंदर ही आप किस तरह उस कंटेंट को पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह लिखते हैं, किस तरह रीडर जो है उससे इफ़ेक्ट होंगे। स्टाइल एज सब्सटेंस. Petter argues that style is not merely a superficial addition but an essential aspect of the artist's vision. कहते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इसेंशियल एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ही माइट एक्सप्लोर हाउ द चॉइस ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि वो किस तरह के वर्ड्स चूज़ करता है। ठीक है, मतलब स्टाइल की बात हो रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है उसका, एंड रिथम इन अ पोएम कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल मीनिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्स रेजोनेंस। ठीक है, कहते हैं कि जब आप पोएम में रिथम वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, यानी अब यहाँ से पोएम से हम हट के किसी और चीज़ की यानी नॉवल वगैरह की बात कर रहे हैं, ड्रामे वगैरह की बात कर रहे हैं, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर आप उसमें देखते हैं। आपने अमूमन नोट किया होगा कुछ ऐसे राइटर्स हैं जब वो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पैराडाइज लॉस्ट की। आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ ले, जॉन मिल्टन का एक वर्क है, ठीक है, एपिक पोएम है। उसमें यकीन मानो मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मैंने लाइक किया उसको। क्यों? उसमें उस राइटर का जो स्टाइल है, यानी जॉन मिल्टन का जो स्टाइल है, दैट्स रियली अमेजिंग। तो आप उस वर्क को ज़रूर पढ़ें। बाकी आप लोगों ने भी बहुत से राइटर्स को नोट किया होगा, उनके स्टाइल को नोट किया होगा कि वो किस तरह जो है वर्ड्स चूज़ करते हैं, किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस तरह जो है रिदम वगैरह पोएम में मेंटेन करते हैं। इंडिविजुअलिटी इन स्टाइल, थर्ड पॉइंट। द essay discusses how an artist's unique style reflects their individuality. ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है या इफ़ेक्ट करता है। Peter might provide example of distinct literary voices such as the poetic style of John Keats. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना जॉन मिल्टन की, ये मेरी एग्जांपल थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है जॉन कीट्स की, कि जॉन कीट्स का एक पोएम है जिसका नाम है और द प्रोज स्टाइल। जैसे जॉन कीट्स के बहुत सारे, जैसे टू द नाइट एंगल हैं, इसी तरह और बहुत सारे पोएम्स आपने इसके पढ़े होंगे। और यहाँ पे फिर ऑस्कर वाइल्ड की बात की गई है, उसके प्रोज स्टाइल की बात की गई है। ठीक है, इलस्ट्रेटिंग हाउ देयर डिस्टिंक्ट अप्रोचेज इनहेंस द इफेक्ट ऑफ देयर वर्क्स, यानी उनके जो वर्क्स है उससे कितने लोग इफ़ेक्ट होते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह आप किसी भी राइटर को पढ़ते हैं आप उसके फ़ैन क्यों बन जाते हैं, मतलब आप क्यों उसको अप्रिशिएट करने पे मजबूर होते हैं, उसकी मेन वजह है क्योंकि आपको उसकी स्टाइल पसंद आ जाती है, उसके वर्ड्स चॉइस की, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर उस राइटर का। सो इसलिए आप उसको अप्रिशिएट करने पे मजबूर होते हैं। सेंशियसनेस एंड स्टाइल, ठीक है, ये सेंशियसनेस नहीं है, ठीक है, सेंशियसनेस एंड स्टाइल, सेंशियसनेस एंड स्टाइल।
पेटर ऑफन कनेक्ट स्टाइल विद सेंशियसनेस एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ दी सेंशियसनेस का मतलब ये है कि जैसे जो 5 सेंसेस होते हैं उसको हम सेंशियसनेस फीलिंग, जैसे हम कहते हैं सेंशियसनेस फीलिंग, ठीक है। Emphasizing the role of the senses in appreciating art, he might examples from visual arts of literature to demonstrate how a well-crafted style engages to readers or viewers' senses, creating a more immersive experience. इसमें ये बताया गया यानी आपके सेंसेस भी स्टाइल से इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जब आप कुछ देखते हैं तो आप इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इसी तरह कुछ सुनते हैं किसी की आवाज़ या जब कोई अच्छा बोलता हो तो आप इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर ये सेंशियसनेस एंड स्टाइल में आ जाती है। इसका सिंपल मतलब ये है, इसमें 5 सेंसेस की बात की गई है। हार्मनी इन स्टाइल, Peter explores the idea of harmony in style, discussing how a well-balanced and cohesive style contributes to the overall aesthetic pleasure. He might use examples from different art forms to illustrate how a harmonious style enhances the unity of our work. ठीक है, इसमें अगेन हारमोनी वगैरह यानी जो स्टाइल में जो हारमोनी वगैरह होती है उसकी बात, हम आहंगी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी बात की गई है कि किस तरह एस्थेटिक प्लेयर जो है उससे हम क्रिएट करते हैं, यानी कोहेसिव स्टाइल जब हम एक लिमिट में यूज़ करते हैं, एक बैलेंस रखते हैं किसी भी वर्क को लिखने में। Evolution of style. The essay might touch upon the evolution of an artist's style over time. Peter could analyze how an author's writing style transforms in response to personal experiences, societal changes, or artistic influence. Example might involve comparing an artist's early and later work. इसमें लाइक इवोल्यूशन जो स्टाइल होती है उसमें ओबियसली इवोल्यूशन भी आ जाती है। आज एक राइटर लिख रहा है तो उसका मतलब स्टाइल डिफरेंट होगा, इसी तरह जो पुराने राइटर थे उनका स्टाइल डिफरेंट होगा। पिछले एक वीडियो मैंने बनाई थी मैथ्यू अर्नोल्ड की, ठीक है, उसमें भी हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था। सो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें यही चीज़ डिस्कस हुई है। उसमें एक मेथड है टच स्टोन मेथड, जो मैंने बताया था कि उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर आते हैं। तो उसमें भी यही चीज़ है कि आप किसी को यानी किसी राइटर को ये नहीं कह सकते कि भाई आप बहुत बुरा लिखते हैं या इसका राइटिंग स्टाइल बहुत ही बकवास है या बुरा है, ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। हर राइटर जो है अपने आप में अच्छा होता है, ठीक है, कोई ना कोई उसको लाइक ज़रूर कर रहा होता है। तो टच स्टोन मेथड भी यही था कि उसमें हमने कंपैरिजन शो करनी होती है दो राइटर्स के वर्क्स की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुआ था। किसका था वो? मैथ्यू अर्नोल्ड का। सो इसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई है, यानी एवोल्यूशन होती है स्टाइल में भी, स्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं। एस्थेटिक क्रिटिक, Peter could provide a framework for aesthetically critiquing style, encouraging readers to pay attention to the subtleties and nuances. He might guide readers on how to appreciate the artistry in language, similar to appreciating the brushstrokes in a painting. इसमें रीडर की बात की गई, यानी रीडर किस तरह किसी भी वर्क को अप्रिशिएट करता है, ठीक है, किसी भी आर्टिस्ट के वर्क को। सो ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आपके सामने अगर कोई बुक है तो आप सपोज़ आप कोई जॉन मिल्टन की कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं, एपिक पोएम है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह जो है लाइक पे हीड यानी पे अटेंशन देते हैं और किस तरह उसको अप्रिशिएट करते हैं उस आर्टिस्ट्री वर्क को। Overall, on Style by Walter Peter explores the intricate relationship between content and style. तो इसमें कंटेंट और स्टाइल दोनों की बात करी, बल्कि स्टाइल जो है ख़ुद कंटेंट में आता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। Urging readers to appreciate the nuanced beauty that a carefully crafted style brings to artistic works. तो एक अच्छा वर्क जब आप लिखते हैं, जब उसमें लाइक एवोल्यूशन आती है, जब आप उसमें अच्छे स्टाइल को यूज़ करते हैं, यानी अच्छे वर्ड्स या इमोशनल वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो सबको लाइक ऑब्वियसली सारे उसको लाइक करने पे मजबूर होते हैं। इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला थीम है इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। पेटर एम्फसाइज हाउ एन आर्टिस्ट स्टाइल इज़ a manifestation of their individuality. The way an artist expresses themselves through style becomes a unique identifier, reflecting their personal identity and distinctive vision. ये बिल्कुल ऐसे हैं, कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपका पता चल जाता है कि आप किस टाइप के। सेम टू सेम जब एक आर्टिस्ट यानी एक राइटर लिखता है तो यहाँ पे इस थीम का मतलब यही है कि उसकी इंडिविजुअलिटी, यानी ऑब्वियसली उसने खुद लिखा है। जैसे जॉन मिल्टन ने अगर एपिक पोएम लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, तो ऑब्वियसली उसने खुद लिखी है, किसी और से तो नहीं लिखवाई। अब ये उसकी आइडेंटिटी को शो करता है कि वो किस टाइप के हैं, यानी उसकी इंडिविजुअलिटी को शो करता है। सेंशियस
sensuous aesthetics. The essay explores the sensual and aesthetic aspects of art and literature. Peter in contends that style engages the senses, creating a more immersive and pleasurable experience for their audience. This theme underscores the idea that art is not only intellectual but also a sensory and emotional encounter. बहुत ही important sentence last में लिखा गया कि this theme underscores the idea that art is not only intellectual but also sensory and emotional encounter. यानी आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो जिसका मकसद ये सिर्फ ये नहीं था कि बंदे ने लिख लिया तो भाई आपके सामने आ गया, बल्कि ये आपको इमोशनली भी इनकाउंटर करता है, यानी आपके इमोशंस के साथ खेलता है, ठीक है, आपके सेंसेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर इस थीम में आ जाती है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था ना, सेंशियसनेस का मतलब है लाइक आपकी जो सेंसेस है उसको सेंशियसनेस कहते हैं, यानी 5 सेंसेस। हार्मनी एंड यूनिटी. Peter discusses the importance of harmony and artistic style. He suggests that a well-balanced and cohesive style contributes to the overall unity and impact of our work of art. This theme delves into the idea that various elements of style should come together harmoniously to create a powerful aesthetic effect. तो इसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई है, यानी आप जो यूनिटी लाते हैं किसी भी वर्क में, यूनिटी से मुराद ये है यानी आप उसको, यानी जो स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें किस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर इसी में आ जाती, मतलब एक हार्मनी आ जाती है, हमआहंगी आ जाती है, उर्दू में हम कहते हैं हमआहंगी। तो ये उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, ये थीम सेम टू सेम उसी चीज़ से रिलेटेड है, यानी जैसे मैंने बताया ना कि हर चीज़ में तब्दीली आती है, हर चीज़ में जो है लाइक चेंजेस आ जाती है। जैसे स्टाइल है तो उसमें भी चेंजेस आ ही जाती है। अगर पास्ट में किसी राइटर का स्टाइल कुछ और था तो क्या पता अब वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आया हो, मतलब उसके स्टाइल में और इम्प्रूवमेंट आई हो। इसी तरह जितने भी राइटर्स हैं उन सब की राइटिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सो जैसे यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट, पेटर माइट डिस्कस द इन्फ्लुएंसेस एक्सपीरियंसेस, मतलब उसके एक्सपीरियंस, जब कुछ एक्सपीरियंस करेगा तो उसमें या कुछ रियलाइज़ करे, कुछ फील करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली उससे उसके राइटिंग स्टाइल में और तब्दीली आ जाती है और फ़र्क आ जाता है। Aesthetic criticism. Peter encourages a more nuanced and aesthetic approach to criticism. The theme involves developing an appreciation for the subtleties of style and understanding that the form of expression is as important as the content. This theme challenges readers to engage in deeper, more thoughtful critique of artistic works. इसमें रीडर्स की भी बात की गई है, यानी कोई भी राइटर जब कुछ लिखता है तो आपने मुकम्मल तौर पे, मतलब डीपर, जिसमें कहते हैं ना कि आपने डीपली उसको रीड आउट करना है ताकि आप उसको समझ सके और उसके राइटिंग स्टाइल को समझ सके, उसके कंटेंट को समझ सके। तो ये चीज़ इस थीम में डिस्कस हुई। बाकी ये थीम सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए 5-6 थीम्स लिख लेता हूँ, इसमें से आपको जो इजी लगे आप वो लिख दें। थीम्स जब भी पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ आप 3 या 4 एक्सप्लेन कर दे पेपर में। अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आप जस्ट एक थीम एक्सप्लेन कर दे, अगर लॉन्ग में पूछते हैं तो आप 4 थीम्स एक्सप्लेन कर दे। अब यहाँ पे आई थिंक मैंने 6 थीम्स लिखे हैं, तो आप इसमें से 4 भी याद कर ले, बहुत है। आर्ट एज एक्सपीरियंस, ये लास्ट थीम है, ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो वॉल्टर पीटर्स एस्थेटिज्म, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, पीटर्स क्रिटिकल क्रीड, सो इससे रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।